नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी में से 50 अंकों का दायरा, लेकिन निफ्टी बैंक ने पकड़ी रफ्तार। अब दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप स्टॉक्स की पार्टी जारी। लगातार 9वें दिन मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने से ग्रुप के स्टॉक्स में 3 से 20% तक की जोरदार तेजी। अदानी एंटरप्राइजेज में 10% का उछाल। अदानी पार करीब 13% ऊपर, तो अदानी टोटल गैस 20% के साथ हिट पर। एचएसबीसी की रिपोर्ट के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में धमाकेदार तेजी। एचपीसीएल 6%, तो बीपीसीएल आईओसी में 3% की तेजी। ब्रोकरेज हाउस ने तीनों पर लक्ष्य 60 से 75% बढ़ाए। कहा तीनों के कैश फ्लो सुधरे, बुक वैल्यू में उछाल आया। सरकारी बीमा इंश्योरेंस कंपनियों में आज लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी। 10% तेजी के साथ 5 साल की ऊंचाई पर पहुंचा न्यू इंडिया इंश्योरेंस। जीआईसी री भी 4 साल की ऊंचाई पर। 5 सत्रों में जीआईसी 24%, तो न्यू इंडिया में 45% की जोरदार तेजी। बाजार में सीमेंट कंपनियों की पकड़ हुई और मजबूत। प्रिज्म, जॉनसन, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, बिरला कॉर्प, एसीसी में 3 से 5% का उछाल। सागर सीमेंट, केसीपी जैसे सीमेंट स्टॉक्स में भी 2% की तेजी। एक्सचेंज से जुड़े शेयरों में जोरदार खरीदारी। ब्रोकरेज फर्म जैफरीज के 2700 के टारगेट के बाद बीएसई में 6% का उछाल। करीब 7% उछाल के साथ वायदा का टॉप गिरर बना एमसीएक्स। और बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर के साथ वित्त मंत्रालय और आरबीआई अधिकारियों की आज 3 बड़े अहम मीटिंग। साइबर फ्रॉड रोकने के उपायों पर भी होगी चर्चा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड दायरे में कारोबार करते हुए, लेकिन पॉकेट्स काफी सारी हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रही है। निफ्टी 19,800 के ऊपर टिका हुआ है। 19,830 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी का रिएक्शन। इस समय अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी तेजी पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है और अब यहाँ 200 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले कुछ मिनटों के दौरान एक अच्छा ट्रैक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिला है और अब एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में ये कारोबार करते हुए। तो आउट परफॉर्मेंस फिलहाल निफ्टी बैंक इस समय दिखा रहा है। मिड कैप लगातार एक्शन में है। हालांकि इंडेक्स आपको कंसोलिडेशन में दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो रिकॉर्ड हायर लेवल्स पर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। कंट्रीब्यूशन आपके सामने सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक से पूरा सपोर्ट निफ्टी बैंक को लेंड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक की ओर से 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 46 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेंड करते हुए। तो सपोर्ट प्राइवेट सरकारी दोनों तरफ से, और इसीलिए बैंक निफ्टी एक अच्छी मजबूती दिखाते हुए आज के कारोबार में इनफैक्ट पिछले 15 मिनटों में एक अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। दिखाते हैं हम आपको मार्केट की ब्रेथ। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं और एनएससी स्टैट्स में बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आपकी स्क्रीन पर, जहां पर हमने मिड कैप स्मॉल कैप में सिलेक्ट पॉकेट्स में एक अच्छी तेजी देखी है, उसी का इम्पैक्ट हम इन नंबर्स पर देख रहे हैं। 1600 के आसपास है वो शेयर्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1400 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। हालांकि मार्जिन कम है, लेकिन बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। अब दिखाते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को। शुरुआत करते हैं एशियन यूरोपियन मार्केट्स के साथ। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत आज के कारोबार में इनफैक्ट थोड़ी फ्लैट टोन पर ही होती हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिव बायस के साथ। सिर्फ कैक और डैक्स दोनों में ही नेगेटिव बायस के साथ ओपनिंग होते हुए। एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो यहाँ पर मिला जुला ट्रेंड। निकाई हांगकांग नीचे रहे आज के कारोबार में। कॉस्पी शंघाई तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो फ्लैट कर रहा है ट्रेड डाउ फ्यूचर्स, और नेस्डेक का फ्यूचर भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है नेगेटिव बायस के साथ। 31 अंकों की गिरावट हम नेस्डेक के फ्यूचर में देख रहे हैं। तो ये है फिलहाल इंटरनेशनल क्यूज, जो कोई खास क्लैरिटी लेंड नहीं कर रहे हैं। सुस्ती और थोड़े दबाव की तरफ के ही इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। हुआ क्या है मार्केट पे अब तक, फटाफट से बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। तो मार्केट पे कंसोलिडेशन जारी। निफ्टी से 50 अंकों के दायरे में ट्रेड करते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स नए शिखर पर कारोबार करते हुए। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के कारोबार में तो ज्यादातर पॉकेट्स तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगी। आज सरकारी इंश्योरेंस स्टॉक्स जो कि शुक्रवार को भी चले थे, सरकारी बैंक स्टॉक्स यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, यहाँ एक अच्छी बाइंग है आज के सेशन में। ऑयल एंड गैस जहाँ पर
रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी है। लेगार्ड कौन सी पॉकेट से? आईटी, रियल्टी, हेल्थ, यहाँ पर थोड़ा सा नरमी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लाल निशान में ये तीनों ही इंडाइसेस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। अरुण, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर राय, स्पेशली सबसे पहले बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है क्लोजिंग तक? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, बैंक निफ्टी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है आज और कल के सत्र के लिए, क्योंकि 44,000 के कॉल रेटर्स अभी भी मुझे लग रहा है फंसे हुए, और कल का एक दिन और है और परसों एक्सपायरी होनी है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी और कल एक्सपायरी नहीं होगी। एक्सपायरी थर्सडे के सेशन में ही देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स लीड करेंगे ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स को, और प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों ही मिला के मुझे लग रहा है 44,200 और 44,300 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है 43,700 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता। आपको लॉन्ग साइड रहना 44,200 से 44,300, ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक निफ्टी की बात है, 19,750 19,770 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे निफ्टी नहीं जाता मुझे लग रहा है 20,000 20,050 का लेवल आपको इस थर्सडे के एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो सरकारी बैंक स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, सरकारी इंश्योरेंस स्टॉक्स भी फोकस में है, लेकर आएंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले फटाफट से पूछ लेते हैं ट्रेड्स। कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं अरुण? देखिए, पीएसयू बैंक्स मैंने ऑलरेडी कहा, ये स्टॉक्स काफी अच्छे ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं। चूंकि अडानी के इशू में थोड़ा नरमी आई है, तो इसी का असर आपको थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट कैंडिडेट है। यहाँ से भी मुझे लग रहा है 110 112 तक के टारगेट्स बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 103 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक अगेन ये भी एक गवर्नमेंट पीएसयू है, इरकॉन। मुझे लग रहा है इरकॉन में एक फ्लैट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। हो सकता है सेकंड हाफ में आपको बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिले। तो 170 के आसपास चल रहा है, 167 का स्टॉप लॉस लगाए और 178 का टारगेट। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए, और इरकॉन एक ट्रेड है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है। अब दिखाते हैं मिड कैप्स की वो पॉकेट जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स के साथ। इनफैक्ट इंश्योरेंस स्टॉक्स पर उनकी राय भी लेंगे क्विकली, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मजबूती इंटैक्ट है फ्राइडे की आज भी, और आज भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहे हैं। अपने आईपीओ प्राइस से, अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी इन स्टॉक्स में स्टॉक्स नीचे कारोबार करते हुए। न्यू इंडिया एश्योरेंस 13% ऊपर, जीआईसी 8% ऑलमोस्ट ऊपर कारोबार कर रहा है। एलआईसी में आज इनफैक्ट सिर्फ 1% की तेजी है। ऑयल एंड गैस में एचपीसीएल, आईओसी, चेन्नई पेट्रो 6% तक का उछाल इन स्टॉक्स में। आगे शो में आपके लिए लेकर भी आएंगे कि क्या रिपोर्ट आई है इन स्टॉक्स को लेकर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे तो हिंडनबर्ग मामले में अपडेट आते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, उसी का इम्पैक्ट इस पूरे ही स्पेस में। सभी शेयर्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 20% तक का उछाल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ये कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा मूव है। सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी, एसीसी 3% ऊपर, प्रिज्म जॉनसन 6% ऊपर है। इंडिया सीमेंट में 4% का मूव, अंबुजा सीमेंट भी 4% तेजी के साथ कारोबार करते हुए। फर्टिलाइजर स्पेस में आरसीएफ 4% ऊपर, एनएफएल 3.5% ऊपर, मद्रास फर्टिलाइजर्स में 5% का मूव, चंबल 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑटो इंडस्ट्रीज में ग्राशी मोटर्स 5% का उछाल, संवर्धन मदरसन 2.5% ऊपर, 2% ऊपर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आईटी में थोड़ा दबाव आज, मास्टेक 3% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 2.5% नीचे, 2% नीचे है वक्रांगे, रामको सिस्टम्स भी 2% नीचे ट्रेड करते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में भी पेनिशिया बायो 2% नीचे, मैक्स हेल्थ 2% नीचे, जनता फार्मा और अरविंद फार्मा में भी ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और तो ये वो सिलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर प्रेशर आज के कारोबार में हमने आते हुए देखा है। लेकिन फटाफट से एक राय ले लेते हैं इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स पर। जीआईसी, री और न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर फ्राइडे का मूव आज भी इंटैक्ट है। और पिछले 15 दिनों में ये स्टॉक जबरदस्त चले हैं। जीआईसी री पर आप अपने राय दीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव टू न्यू इंडिया एश्योरेंस ये स्टॉक उतना नहीं चला है, ना शुक्रवार को ना आज के सेशन में। किसी के पास भी पोजीशंस हो, सिर्फ इस अपमूव को प्ले करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई हो, क्या टारगेट्स अगले देख रहे हैं और क्या करना चाहिए इन लेवल से? देखिए, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक तो काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाहर निकला है, 350 360 के लेवल मुझे लग रहा है इसी हफ्ते में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, स्टॉक में 360 का ऊपर में टारगेट रहेगा। अगर किसी ने नीचे में बाई किया तो 310 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक स्टॉक 310 के नीचे नहीं जाता मुझे लग रहा है 20 से 30 रुपए की मूवमेंट और आपको देखने को मिल सकती है। और इसी स्पेस में एलआईसी भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 730 740 तक मुझे लग रहा है एलआईसी की रनअवे हो सकता है। तो एलआईसी पे भी जरूर ध्यान रखें। काफी लोगों के आईपीओ के भी स्टॉक्स है, तो मुझे लग रहा है 740 750 वहां तक वो स्टॉक भी जा सकता है।
तो LIC पर भी नजर रखें और GIC री पर भी 360 के पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इन स्टॉक्स पर आप दे सकते हैं ध्यान। 310 का स्टॉप लॉस आपको रखने की सलाह दी जा रही है GIC में। लेकिन अब बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की। बाजार के फोकस में ये स्टॉक्स बने हुए हैं जिसमें 3 से 20% तक की जोरदार तेजी है। क्यों दौड़ रहे हैं स्टॉक, बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम, बताइए, जोरदार तेजी पूरे ही ग्रुप में, क्या डिटेल्स? देखिए, जनवरी में अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इसको जांच करने के निर्देश दिए थे। तब से लेकर के बाजार को काफी सारी चिंताएं थी कि सेबी की जांच रिपोर्ट में क्या होगा, सेबी की जांच रिपोर्ट किस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन वो सारी चिंताएं अब खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। शुक्रवार को सेबी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कहा कि हमने 22 मामलों में जांच पूरी कर ली है और 2 मामलों में हम अब आपसे एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, क्योंकि हमें विदेशी रेगुलेटर से जानकारी मिलनी है। हमें ये नहीं पता कि हमें विदेशी रेगुलेटर से जानकारी कब मिलेगी। तो एक फाइनलिटी वहां पर हमें सेबी की तरफ से आती हुई दिखाई दी। हालांकि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी कि इस पूरे मामले में एक SIT का गठन किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको पूरी तरह से सच नहीं मान सकते और जो सेबी की जो जांच है उसके ऊपर संदेह करने के लिए हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी स्टेक होल्डर्स को आज अपना फाइनल लिखित में अपने कमेंट्स देने हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन जिस तरह के कंसर्न्स मार्केट्स को थे वो सेबी के जांच पूरी करने के बाद अब एड्रेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में हमको तेजी दिखाई पड़ रही है। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है और सेबी की जांच पर संदेह करने का कोई ठोस कारण नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। देखना होगा कि आगे अब क्या डिसीजन फाइनल सामने आता है, लेकिन एक एक्शन इस पूरी स्पेस में देखने को तो मिल ही रहा है। एक और पॉकेट है जहां पर खरीदारी है, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। HPCL, BPCL, IOC जोरदार तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है और इस तेजी के पीछे कारण ये है कि HSBC की एक बुलिश रिपोर्ट आई है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, क्या लक्ष्य दिए जा रहे हैं इन स्टॉक्स को लेकर, तमाम डिटेल्स के साथ यतिन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। यतिन, बताइए क्या कहना है HSBC का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो पिछले 1 महीने के समय काल में लगभग 20 से 25% की रैली हमने HPCL, BPCL और IOC के शेयर्स में देखे हैं। और अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ उनको फर्दर अपसाइड लग रहा है। जहाँ तक कि BPCL का सवाल है, HSBC का एक बाय टारगेट है 555 रुपये का, HPCL में 375 और IOC में यहाँ से भी 25% की अपसाइड दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो क्रूड के दाम में जो गिरावट आती हुई दिखाई पड़ी है उससे कंपनियों को राहत मिलेगी, सबसे पहली बात। और दूसरा, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो सिंगापुर मार्केट में आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो बुक वैल्यू के आसपास सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मिल रही हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये HSBC को पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, और सेकेंड हाफ में अगर क्रूड के दाम नीचे रहे तो यहाँ से फर्दर बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण आगे जाके कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे सकती है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट कर सकती है। तो ऑल फ्रंट्स पे HSBC बुलिश दिखाई पड़ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बुलिश HSBC और इस पूरे ही नवंबर के दौरान ये पूरी पॉकेट फोकस में रही भी। एक अच्छा एक्शन रहा है इन स्टॉक्स में। चार्ट्स पर कैसे लग रहा है, इस पर एक राय ले लेते हैं। क्या राय आपकी अरुण, स्पेशली HPCL पर? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है और 370-75 का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, क्योंकि 4 दिन से बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 315 के ऊपर पहले ही ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है और आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद वॉल्यूम्स के साथ 6% की बढ़त आई है। तो मुझे लग रहा है 370 तक स्टॉक ये जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, पर 365-370 तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट कुछ दिनों में स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो ये राय रही HPCL पर, जहां पर 6% का उछाल अभी भी देखने को मिल रहा है। 340 के मौजूदा लेवल्स हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। यतिन हमारे साथ बने रहेंगे। यतिन एक और ख़ास रिपोर्ट हमारे सामने लेकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। और अमेरिका के पेंशन फंड ने बड़ा फैसला किया है। फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी FRTIB ने निवेश के लिए बेंचमार्क इंडेक्स बदला है और इस बदलाव से इंडियन इक्विटी मार्केट को 30,000 करोड़ का बोनंजा मिलने की उम्मीद है। पूरी रिसर्च बताएंगे यतिन मोता, बताइए। तो देखिए, भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ी खबर। भारतीय
बाजारों को 30,000 करोड़ रुपए का बोनांजा मिल सकता है यूएस पेंशन फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स की तरफ से। जो इंडेक्स वो पहले फॉलो करते थे उनमें बदलाव के चलते आपको भारतीय बाजारों का वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इस वेटेज के बदलाव के चलते लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आपको भारतीय इक्विटीज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा एनालिस्ट के हिसाब से। जहां तक कि यूएस पेंशन फंड का सवाल है, पहले ये एक पर्टिकुलर एमएससीआई इंडेक्स फॉलो करते थे, लेकिन जो तनाव है यूएस मार्केट्स का चाइना और रशियन इक्विटीज के साथ, उसके चलते भारतीय बाजारों का वेटेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जो एमएससीआई ने बदलाव किए हैं इंडेक्सेशन के, उसमें ईएफ फंड की बदली अब एसीडब्ल्यूआई फंड को फॉलो किया जाएगा, यूएस पेंशन फंड्स को, जहां चाइनीज और रशियन इक्विटीज को दूर रखा जाएगा और यूएस के कई शेयर्स भी यहां बदलाव किए जाएंगे। जहां तक कि इंडियन इक्विटीज का सवाल है, 2024 से ये बदलाव लागू होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इंडिया में लगभग $3.5 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली कनाडा के बाद इंडिया वो बड़ी मार्केट है जहां आपको इन्फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंडियन इक्विटीज के बाद आपको जापानीज, यूरोपियन काफ़ी सारे देशों में इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़ेंगे और कुल एयूएम जो है वो लगभग 600 अरब डॉलर्स के आसपास का है। तो अगर हम देखें कंट्री वाइज तो भारत को सबसे बड़ा बेनिफिट, इसके बाद ताइवान, सऊदी अरेबिया और मेक्सिको जैसे कंट्रीज में इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। यूरोपियन मार्केट्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ यूके, फ्रांस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसी कंट्रीज को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट इंडियन इक्विटीज को, जहां आप 30,000 करोड़ रुपए के इन्फ्लो आते हुए देख सकते हैं जनवरी 2024 के बाद। शुक्रिया आपका यतिन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग है, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में 30,000 करोड़ के फ्लोज आने की पूरी एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस बदलाव का। लेकिन अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं, फटाफट से एक बार मार्केट स्कोर आपके सामने लेकर आते हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है या फिर नहीं, जहां पर हमने इस शो की शुरुआत में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखा था। निफ्टी तो कंसोलिडेशन मोड में ही है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी जो अपटिक दिखाए थे वहां से वापस लुढ़क कर नीचे आ चुका है। तो अगेन यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेड ही निफ्टी की तरह देखने को मिल रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही निफ्टी बैंक में बनी हुई है। ऑल द पॉकेट्स आज के सेशन में काफ़ी है, जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स एक अच्छी मोमेंटम, एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में दिखाते हुए। फर्टिलाइजर, सीमेंट, अच्छा सीमेंट में एक बार इंडिया सीमेंट को लेकर आते हैं। सीमेंट स्पेस में एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिली भी है और इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 4% का मूव है इंडिया सीमेंट्स में। एक राय ले लेते हैं स्टॉक पे। अरुण बताइए क्या सजेशन इन लेवल्स पर? देखिए, सीमेंट स्टॉक ओवरऑल एक अच्छे ब्रेकआउट के संकेत आज दिखा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो 225 के ऊपर इसमें भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 237, 238 तक मुझे लग रहा है ये रैली भी एक्सटेंड होगी। करंट लेवल पे भी बाई करके चल सकते हैं। 225 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें और 238 का टारगेट लगाएं। वैसे ओवरऑल अगर सीमेंट स्पेस की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा फेवरेट पिक है, क्योंकि स्टॉक अभी चला नहीं है और अपने ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी बाई करने की सलाह रहेगी। 8600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8950 का टारगेट। ओके, चलिए, तो ये रहा ट्रेड अल्ट्राटेक सीमेंट पर। 162 रुपए की फिलहाल मजबूती देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं क्लैडर नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते एंजल 1 के ओशो कृष्ण, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप चंदानी के विषय मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको फिलहाल रिटर्न और अपडेट्स। मेट्रोपोलिस से प्रदीप ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 1688 पर, 1870 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। फिलहाल इनके एग्जिट लेवल से ऊपर ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ और अपडेट्स प्रदीप के पोर्टफोलियो से आपकी स्क्रीन पर, जहां पर प्रदीप ने एक ट्रेड टाटा मोटर्स डीवीआर का इनके पोर्टफोलियो में था, यहां से एग्जिट किया है 469 पर। 511 के इनके लक्ष्य थे आज के कारोबार में। प्रदीप ने एक ट्रेड और है विजय डायग्नोस्टिक्स, इसको ऐड किया है और यहां पर लक्ष्य ये दे रहे हैं 721 का, स्टॉप लॉस 609 का, 630 पर ये ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इन स्टॉक्स पर भी दिखाते हैं अब रिटर्न की स्थिति, क्या रुझान बना हुआ है। रिटर्न की स्थिति में एक इनफैक्ट उससे पहले एक अपडेट टाटा पावर पर भी है। 289 के लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 261 का स्टॉप लॉस। मुनाफे के मीटर में आज अमोल अठावले फिलहाल 1.5% के रिटर्न्स दे रहे हैं। ओशो का पोर्टफोलियो क्लोजर टू 1% के रिटर्न्स, प्रदीप का पोर्टफोलियो -0.74% के। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए नोया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे एसजेवीएन के सीएमडी नंदलाल शर्मा से। नमस्कार।